Namaskar to everyone. My name is Sonia and today I am going to teach you a topic of quantitative aptitude, that is time and work. As clear from the name बच्चा, time and work में we are going to cover the questions that are related to time and work. मतलब इस केस में हम वो questions करेंगे कि किसी person ने कितने time में कितना काम complete किया. So let's start with time and work. अब इस केस में बच्चा एक चीज़ जो हम सबसे पहले एज्यूम करके चलते हैं, हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल अनटिल एंड अनलेस हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो डिफरेंट है. तो हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी कॉमन वेरी इजी एग्जाम्पल. लेट्स टेक टू पर्सन ए एंड बी. इन दोनों पर्सन्स को हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क असाइन किया, राइट? जो काम ए को असाइन किया वही सेम काम हमने बी को असाइन किया. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो काम ए ने करने के लिए 10 डेज लिए और जब वही सेम काम हमने बी को असाइन किया तो बी ने वही सेम काम जो है वो 20 डेज में कंप्लीट किया. मतलब जो काम ए 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है वो काम बी ने 20 डेज में कंप्लीट किया. तो अब मुझे फाइंड करना है कि अगर ए एंड बी मिलकर इस काम को करेंगे तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा. दिस इज आवर क्वेश्चन. अब इस तरह के बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? सो हम इस बेसिक क्वेश्चन के साथ अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन आगे जो है वो क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे. सो बच्चा एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हम इसमें कुछ कॉमन कंक्लूजन्स हैं जो समझेंगे. अगर वो कंक्लूजन बच्चे हमें समझ में आ गए तो मैं क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ, राइट? सो सबसे पहला कंक्लूजन हम लेते हैं टाइम के बेसिस पे. अगर मैं कह रही हूँ ए 10 डेज में काम कर रहा है, बी 20 डेज में काम कर रहा है और मुझे फाइंड करना है कि ए एंड बी ने मिलकर कितने दिनों में काम किया, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ए ने 10 डेज लिए, बी ने 20 डेज लिए. तो अगर ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं तो इनको टाइम लगेगा 10 + 20 30 डेज. तो इनको टाइम लगेगा 30 डेज काम कंप्लीट करने में. क्या ऐसा कहा जा सकता है? ज़रा सोच कर देखिए. नहीं कहा जा सकता. द रीज़न बीइंग बच्चे, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? द रीज़न बीइंग क्योंकि अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ देखिए बच्चा, अगर ए 10 डेज में काम कर रहा है, बी 20 डेज में काम कर रहा है, तो अगर दो लोग मिलकर काम करेंगे तो टाइम जो है वो कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा क्योंकि अब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं. बट ऐड करने से टाइम क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है. तो दैट मीन्स बच्चे इस केस में जो है टाइम जो है वो डायरेक्टली ऐड कभी नहीं हो सकता. तो हमें यहाँ से बच्चे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है दैट टाइम कैन नेवर बी डायरेक्टली एडेड. टाइम जो है वो कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता. तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से मुझे बहुत क्लियर हो गया टाइम कभी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता. और अगर बच्चे टाइम कभी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता तो दैट मीन्स मैं टाइम के बेसिस पे अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती. अब अगर मैं टाइम के बेसिस पे अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती तो दैट मीन्स मुझे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. और वो वेरिएबल बच्चे हमारे पास क्या है? वो वेरिएबल हमारे पास है एफिशिएंसी. अब ये एफिशिएंसी बच्चे एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं. उसके काम करने की एफिशिएंसी अच्छी है, उसके काम करने की एफिशिएंसी कम है, राइट? तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें दैट इज कैपेबिलिटी, क्षमता, कि किसी की कितनी क्षमता है कि वो कितना काम कितनी देर में कर सकता है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम हेयर ऑल्सो कि अगर मैं कहती हूँ कि मान लीजिए ए जो है, ए की एफिशिएंसी है कि ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर सकता है एंड बी की एफिशिएंसी है कि बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकता है. तो क्या बच्चे मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि अगर ए ने एक दिन में 4 यूनिट वर्क किया, बी ने एक दिन में 2 यूनिट वर्क किया, तो क्या यहाँ से कहा जा सकता है कि ए प्लस बी ने मिलकर एक दिन में 6 यूनिट वर्क करना है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? सोच कर देखिए, कहा जा सकता है. तो यहाँ से मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया. वो क्या है कि टाइम तो कभी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता
बट एफिशिएंसीज को मैं डायरेक्टली ऐड करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ से बच्चा मुझे एक हिंट भी मिल गया कि टाइम के बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, बट एफिशिएंसी के बेसिस पे मैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे तो दैट मीन्स उस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्टली आई नीड टू फाइंड आउट दी एफिशिएंसी, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी एफिशिएंसी जो है वो 90% नहीं गिवन होती है। तो मुझे सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, राइट? ये वाली तो है जो बच्चे ये एज्यूम्ड एफिशिएंसी थी, इसको ऑब्वियसली मैं कंसीडर नहीं करूंगी इस क्वेश्चन के लिए। सो अब जब मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो अब इस केस में हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए। एक बेसिक फॉर्मूला जो थ्रू आउट टाइम एंड वर्क हम यूज करेंगे, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला जो थ्रू आउट टाइम एंड वर्क हम यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब इसका क्या मतलब है? इसको एक जो है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरी एग्जाम्पल लीजिए, मैं कहती हूँ कि मेरी काम करने की एफिशिएंसी है कि मैं एक दिन में 2 क्लासेस ले सकती हूँ। सो मेरी एफिशिएंसी हो गई 2 क्लासेस। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैं एक वीक में 5 डेज काम करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में काम नहीं करती। सो 2 क्लासेस 5 डेज अ वीक। सो वर्क कितना हो गया? 2 क्लासेस इंटू 5 डेज 10 क्लासेस। तो मेरे एक वीक का वर्क क्या है? 10 क्लासेस। तो आई होप बच्चा यहाँ से वर्क सभी को समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब मुझे पता है मुझे सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बच्चे यहाँ से क्या बनेगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वर्क अपॉन टाइम। अब मुझे ये भी पता है कि टाइम हमें गिवन है। ए का टाइम हमें गिवन है 10 डेज, बी का टाइम हमें गिवन है 20 डेज, और मुझे जो है यहाँ से एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, राइट? टाइम मुझे गिवन है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए वर्क और एक चाहिए टाइम। टाइम गिवन है, वर्क मुझे अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ से देखिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वर्क को हम कुछ भी इंटीजर लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर हर केस में सेम आएगा, राइट? मैं वर्क को कुछ भी इंटीजर लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। तो इस केस में आई कैन एज्यूम वर्क एज 1, आई कैन एज्यूम वर्क एज x, आई कैन एज्यूम वर्क एज एनीथिंग दैट आई वांट, राइट? बट एक चीज़ और देखिए बच्चा, मुझे ये पता है कि मुझे आगे जाके जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स टारगेट करने हैं, IBPS, PO, SSC, ये सारे एग्जाम्स मुझे टारगेट करने हैं जिसमें टाइम लिमिट होती है। और टाइम लिमिट में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्या होता है, विद इन अ मिनट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। विद इन अ मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर मुझे विद इन अ मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो 2 ही केसेस में पॉसिबल है। पहला, मुझे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। दूसरा, मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हर क्वेश्चन को बच्चे हम जो है वो इस तरह से करेंगे कि जिससे मेरा क्वेश्चन जो है विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क को 1 या x लेती हूँ तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा और मुझे अपने क्वेश्चंस को कैलकुलेटिव नहीं बनाना। तो उस केस में बच्चा हमेशा ध्यान रखिए कि हम हमेशा वर्क को जो है वो हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, वर्क को हम हमेशा एज्यूम करेंगे एज LCM। और किसका LCM एज्यूम करेंगे? टाइम का। वी विल ऑलवेज एज्यूम वर्क एज LCM ऑफ टाइम, राइट? तो अब आई होप बच्चा आप सभी को जो है वो LCM फाइंड करना आता है। यहाँ पे A का टाइम है 10, B का टाइम है 20। तो जब मैं 10 एंड 20 का LCM लूंगी तो इस क्वेश्चन में जो मेरा वर्क है बच्चे वो आ जाएगा 20, क्योंकि 10 एंड 20 का LCM रहता है 20। तो मेरा वर्क आ गया 20। अब देखिए मैं A और B दोनों की एफिशिएंसी फाइंड कर सकती हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज 20, A का टाइम इज 10, 20 अपॉन 10, A की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। सिमिलरली B की एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, वर्क 20, टाइम 20, 20 बाई 20, 1 यूनिट। B की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। और यहाँ से बच्चे दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 3 यूनिट, कि दोनों मिलकर जो है वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब मुझे फाइंड क्या करना है? टाइम टेकन बाय A एंड B टू कंप्लीट द वर्क, कि A और B ने मिलकर कितने टाइम में काम कंप्लीट किया। अब यहाँ से देखिए वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम, यहाँ से टाइम का फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो मेरे पास टाइम का फॉर्मूला आ गया वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
अब इन दोनों ने मिलकर भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना था, मतलब इन दोनों ने मिलकर भी 20 यूनिट वर्क करना था। एफिशिएंसी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी इज 3। तो बच्चे यहाँ से जो है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 6 2/3 डेज। मतलब अगर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करने में टाइम कितना लगेगा, 6 2/3 डेज। राइट एवरीबडी, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड आई होप ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चा आप सभी को क्लियर होगा। राइट, अब इसी के बेसिस पे हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। विल मूव टुवर्ड्स सेकंड कॉन्सेप्ट। अब इस केस में बच्चा जो मैं बेसिक क्वेश्चन है वो हम सेम रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे। मतलब मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ए का टाइम 10 डेज है, बी का टाइम 20 डेज है, वर्क 20, एफिशिएंसी ये, बेसिक क्वेश्चन सेम। अब इसमें हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है दैट ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। 3 डेज लेटर, 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ए लेफ्ट, 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। अब 3 दिन बाद ऑब्वियसली बी अकेला रह गया काम करने वाला, तो मुझे फाइंड करना है कि बी कितने टाइम में जो काम बच गया, दैट इज रिमेनिंग वर्क, वो कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? ए एंड बी ने मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो मुझे फाइंड करना है कि बी कितने टाइम में जो काम बच गया वो कंप्लीट करेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चा एक चीज़ देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में जो है वो ये गिवन है कि कोई बीच में से काम करना छोड़ रहा है, तो यहाँ से बच्चा एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, जब भी कोई बीच में से काम करना छोड़ दे या कोई बीच में से काम करना शुरू करे, जब भी ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास एग्जाम में आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये बेसिक तो चीज़ जो है वो हमने करनी है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। इसके बाद जो सबसे पहला काम है वो हम करेंगे टू फाइंड आउट द वर्क डन, और हमेशा किसका वर्क डन फाइंड करेंगे, जिसने इनिशियली काम करना शुरू किया। इस केस में इनिशियली काम करना किसने शुरू किया, ए एंड बी ने। तो बच्चा यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे वर्क डन बाय ए एंड बी, कि ए एंड बी ने कितना वर्क कंप्लीट किया। जब भी कोई बीच में से काम करना छोड़ दे या कोई बीच में से काम करना शुरू करे तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन, और किसका वर्क डन, जिसने इनिशियली काम करना शुरू किया। सो वर्क डन बाय ए एंड बी। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, राइट। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हमें पता है 3 यूनिट, और हमें ये पता है कि इन दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया। 3 डेज लेटर ए लेफ्ट, 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ा, मतलब इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया है, 3 डेज किया है। तो यहाँ से बच्चा मुझे ये पता लग गया कि ए एंड बी ने मिलकर 3 डेज में कितना वर्क कंप्लीट किया, 9 यूनिट वर्क कंप्लीट किया। तो अगर 9 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग वर्क। 9 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया तो कितना वर्क बच गया। टोटल वर्क था हमारे पास 20 में से 9 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया तो हमारे पास वर्क कितना बच गया, 11 यूनिट वर्क बच गया। और किसने काम करना छोड़ दिया, ए ने काम करना छोड़ दिया। अब अगर ए ने काम करना छोड़ दिया तो ये काम कौन करेगा, बी करेगा। सो टाइम टेकन बाय बी, टाइम का फॉर्मूला रहता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क इज 11, ऑब्वियसली जो काम बच गया वही बी करेगा, वर्क इज 11, और बी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, 1। तो बच्चे इस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 11 डेज, कि जो काम बच गया वो बी कितने दिनों में कर सकता है, 11 डेज में कर सकता है। और दूसरी चीज देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11 डेज, बट लेट अस सपोज अगर हमें एग्जाम में ये पूछा जाए व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क, पूरा वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो उस केस में क्या होगा, 3 डेज पहले ए प्लस बी ने काम किया, फिर 11 डेज अकेले बी ने काम किया, सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 11 + 3 14 डेज। अगर पूछा गया है कि बी ने अकेले ने रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कंप्लीट किया, सो आंसर इज 11 डेज। बट अगर पूछा गया टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ, सो आंसर इज 14 डेज। राइट एवरीबडी, देखिए बच्चा सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आया है आप सभी को, सेकंड कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है।
राइट. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करेंगे. अब इसमें हम करेंगे कि अगर कोई बीच में से काम करना शुरू करता है तो उस केस में हमने क्वेश्चंस को जो है वो कैसे सॉल्व करना है. नाउ अगेन बच्चे बेसिक क्वेश्चन में सेम ही लेकर चल रही हूँ. बेसिक क्वेश्चन में मैं कोई चेंज नहीं लेकर आ रही. सो अब इस केस में देखिए, मैं कहती हूँ कि लेट अस सपोज हमें गिवन है दैट ए स्टार्टेड द वर्क. ए ने अकेले ने काम शुरू किया, राइट. 4 days लेटर, 4 दिन बाद बी उसे ज्वाइन करता है. तो मुझे फाइंड करना है कि अब ए एंड बी मिलकर कितने टाइम में जो काम बच गया, दैट इज रिमेनिंग वर्क, वो कंप्लीट करेगा. क्वेश्चन समझ में आया? ए ने अकेले ने काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद बी ने ज्वाइन किया. अब ए एंड बी मिलकर कितने टाइम में जो रिमेनिंग वर्क बच गया वो कंप्लीट करेगा. सेम कॉन्सेप्ट बच्चे, बस लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या था, बीच में से कोई काम करना छोड़ रहा था. इस कॉन्सेप्ट में क्या है, बीच में से कोई काम करना शुरू कर रहा है. तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन. और किसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे? ए का, जिसने काम करना शुरू किया. तो इस केस में बच्चे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे वर्क डन बाय ए. फॉर्मूला हमें पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम. ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट और ए ने कितने डेज काम किया है अकेले ने? 4 days, क्योंकि 4 दिन बाद बी ज्वाइन कर रहा है. तो ए ने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया? 8 यूनिट वर्क ए ने कंप्लीट कर लिया. अब अगर ए ने 8 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग वर्क, कितना वर्क बच गया. टोटल वर्क था 20 में से 8 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया. तो हमारे पास बच्चे वर्क कितना बच गया? 12 यूनिट वर्क बच गया. और ये 12 यूनिट वर्क कौन करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे. सो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क इज 12 और कंबाइंड एफिशिएंसी इज 3. तो उन दोनों ने मिलके जो रिमेनिंग वर्क बच गया था वो 4 days में कंप्लीट किया. तो अगर इस क्वेश्चन में अगेन पूछा जाता है रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ, सो आंसर इज 4 days. अगर पूछा जाता है टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ, सो आंसर इज 4 + 4 8 days. तो बच्चे ये हमारा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है तीनों. अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो एक बार देखिए कि क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपको क्लियर है. राइट. अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और हम करेंगे. राइट. अब देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन किए कि अगर हमें सिंगल टाइम गिवन था तो कंबाइंड टाइम कैसे फाइंड करना था, या कुछ इस तरह से. नाउ लेट अस सपोज अगर हमें कंबाइंड टाइम गिवन है और मुझे फाइंड करना है कि किसी का सिंगल टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो उस केस में देखिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट बच्चे बिल्कुल यही रहने वाला है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मान लीजिए मुझे गिवन है कि ए जो है वो अपना वर्क कर सकता है 21 days में कंप्लीट. वही सेम काम जब ए प्लस बी ने मिलकर किया तो उन्होंने 14 days में ये काम किया. तो मुझे फाइंड करना है कि अगर बी अकेला ये काम करेगा तो वो ये काम जो है ये कितने डेज में कंप्लीट करेगा. ये हमें जो है वो फाइंड आउट करना है. अब इस केस में भी बच्चा घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हम वही सेम लगाएंगे. सबसे पहले हम वर्क फाइंड करेंगे. वर्क इज एलसीएम ऑफ टाइम. 21 and 14 का जब हम एलसीएम लेंगे वर्क हमारे पास आ जाएगा 42. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी. ए की एफिशिएंसी हमारे पास रहेगी 2 यूनिट और ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 42/14 3 यूनिट. ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई. अब मुझे फाइंड करना है कि बी ने कितने टाइम में काम कंप्लीट किया. अब बच्चे एक चीज देखिए, अगर मुझे ये फाइंड करना है कि बी ने कितने टाइम में काम कंप्लीट किया तो यहाँ से मेरे पास बी की एफिशिएंसी भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला रहता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी. वर्क तो मुझे गिवन है बट बी की एफिशिएंसी भी मुझे पता होनी चाहिए. अगर बी की एफिशिएंसी मुझे पता होगी तभी जो है वो मैं बी का टाइम फाइंड आउट कर पाऊंगी. राइट. तो अब यहाँ से देखिए मुझे ये चीज पता है कि ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 3 यूनिट एंड ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट. तो यहाँ से मैं बी की एफिशिएंसी फाइंड कर सकती हूँ. ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 यूनिट जिसमें से ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट,
तो बच्चे B की एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगी 1 यूनिट। अब अगर B की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गई तो B का टाइम भी आ जाएगा। टाइम इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क इज 42, एफिशिएंसी इज 1। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या जाएगा 42 डेज की, मतलब अगर B अकेला इस काम को करेगा तो उसे ये काम करने में कितना टाइम लगेगा 42 डेज लगेंगे, राइट। तो यहाँ से बच्चा हमने क्या सीखा कि अगर सिंगल जो है वो हमें टाइम गिवन है और कंबाइन गिवन है और किसी दूसरे पर्सन का सिंगल टाइम फाइंड करना है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट एवरीबडी। ये पॉइंट समझ में आया। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए हमें कोई सिंगल टाइम गिवन ही नहीं है, हमें सारे ही कंबाइंड टाइम गिवन है और वहाँ से हमें सिंगल टाइम फाइंड करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जैसे लेट अस सपोज हमें कुछ ऐसा गिवन है कि A प्लस B अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम वो 10 डेज में कर सकते हैं, B प्लस C वही काम 12 डेज में कर सकते हैं, C प्लस A वो काम 20 डेज में कर सकते हैं। और यहाँ से इन्होंने मुझे कहा है कि हमें फाइंड करना है कि अगर A अकेला इस काम को करेगा तो वो कितना टाइम लेगा। अब यहाँ से देखिए 10, 12 एंड 20 का हम एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60 एंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से बच्चा आप देख रहे हो स्टार्टिंग सभी क्वेश्चन की सेम है, वर्क एंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। वर्क आ गया 60, अब एफिशिएंसी फाइंड करेंगे 60 बाई 10 6, 60 बाई 12 5, 60 बाई 20 3। अब ये जो एफिशिएंसीज आई है ये कंबाइंड एफिशिएंसी आई है। 6 यूनिट जो एफिशिएंसी है वो कंबाइंड एफिशिएंसी है A प्लस B की, 5 unit is the combined efficiency of B plus C and 3 unit is the combined efficiency of C plus A। मुझे फाइंड करना है कि A जो है वो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर सकता है। अब अगर मुझे A का टाइम फाइंड करना है तो मुझे A की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। वो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले टोटल एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14। अब बच्चे ये जो 14 यूनिट एफिशिएंसी आई है ये किसकी आई है 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स B एंड 2 टाइम्स C, क्योंकि ये दो बार आ रहे हैं। 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी हमारे पास आई है 14। तो यहाँ से देखिए बच्चा A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 7, 14 बाई 2 7। A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। अब मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है A की, तो देखिए B प्लस C की एफिशिएंसी मुझे पता है 5 है, A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी मुझे पता है 7 है। तो यहाँ से A की एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ A B प्लस C की 5 और टोटल 7। तो A की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 2। अगर A की एफिशिएंसी आ गई तो टाइम निकाल लेंगे A का। टाइम इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है 60, एफिशिएंसी है 2। तो अगर A अकेला इस काम को करेगा तो उसे ये काम करने में लगेंगे 30 डेज। सो देखा बच्चे आपने कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते अगर हमें उनको करने का करेक्ट मेथड पता होता है तो, राइट एवरीबॉडी क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आगे जो है वो अपने कोर्स में करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच क्लास।